बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें राजा भी है, तलवारें भी हैं, पर असली हीरो कौन है? जनता, यानी कि तुम और हम। तो जल्दी से बेल्ट बांध दो क्योंकि हम लोग जा रहे हैं टाइम मशीन में, साल 1789 में, फ्रांस में। बच्चों, उस समय राजा लुई 16वां फ्रांस में बैठा आराम से बिरयानी खा रहा था और जनता भूख से तड़प रही थी। सोचो, रोटी नहीं थी और ऊपर से लोगों को टैक्स देना पड़ रहा था, वो भी थर्ड स्तर वाले लोगों को, मतलब कि आम लोगों को। अब जनता बोली, भाई बहुत हुआ, अब राजा नहीं, हम लोग देश चलाएंगे। और फ्रांस में हुआ धमाका, फ्रांसीसी क्रांति। लोगों ने कसम खा ली, अब देश का मतलब राजा नहीं होगा, राष्ट्र होगा, जनता होगी। और फिर आया एक सपना, पेंटिंग वाला सपना। कुछ साल बाद एक कलाकार आया, फ्रेडरिक सोरियो, और उस भैया ने सपना देखा, पूरे यूरोप में लोग आजादी का झंडा लेकर चल रहे हैं और राजा पीछे धूल फेंक रहे हैं। उसने एक पेंटिंग बनाई जिसमें सब देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, एक झंडे के नीचे आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गा रहे हैं, और पीछे से पादरी, बादशाह, पुराना सिस्टम सब विदा हो रहा है। और तभी एंट्री होती है तलवार वाले नेपोलियन की। अब कहानी में आता है नेपोलियन बोनापार्ट, जिन्होंने सिर्फ तलवार ही नहीं चलाई बल्कि एक बढ़िया सिस्टम भी लाए, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। सबको बराबरी मिली, टैक्स खत्म हुआ, कानून एक जैसा हुआ, और जात पात भी खत्म हो गई। पर ट्विस्ट सुनो, जहां दादा था कहता था मैं आजादी देने आया हूँ, और 2 दिन बाद वहां का राजा खुद ही बन जाता था। लोग बोले, ये कैसा फ्रीडम फाइटर है जो खुद ही किंग बना बैठा है। अब पूरे यूरोप में जागरूकता फैल गई। लोग बोले, अगर फ्रांस ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इटली, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हर जगह लोग बोले, अब बटे हुए टुकड़े हमको नहीं चाहिए, अब एकता वाला राष्ट्र हमको चाहिए। अब राष्ट्रवाद सिर्फ सोच नहीं रहा, एक ज्वालामुखी बन चुका था। अब चलो इटली चलते हैं पिज्जा के टुकड़ों से राष्ट्र बनाने। उस समय इटली 7 टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे कि पिज्जा बटा होता है। और उसे जोड़ने कौन आए? मैज़िनी, जो बोला, युवा तुम एक हो जाओ। फिर गैरिबाल्डी, जो तलवार लेकर बोला, मैं हूँ इटली का रॉबिन हुड। फिर काबूर, जिसने राजनीति से राजा पटाए, अंग्रेज हटाए। इन तीनों ने ऐसा काम किया कि 1861 में इटली एक बन गया, पूरे देश एक झंडे के नीचे आ गया, और बोले, चलो अब असली पिज्जा बन चुका है। अब एंट्री जर्मनी की होगी, लोहे और खून वाली कहानी। अब कहानी जर्मनी की, जो उस समय 39 टुकड़ों में बटा हुआ था। हर राज्य बोले, हम अलग हैं। फिर आता है एक धाकड़ नेता, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने कहा, भाषण से नहीं बनते हैं राष्ट्र, राष्ट्र बनते हैं युद्ध से और खून से। फिर क्या, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, 3-3 युद्ध, और 1871 में जर्मनी एक बन गया। बच्चों, ये था जर्मनी 3.0, स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड। अब राजा भी डर गए, बोले, हम भी राष्ट्र हैं। इतना राष्ट्रवाद देखकर पुराने राजा बोले, अब जनता को मूर्ख बनाना मुश्किल है भाई। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, हम राष्ट्र के सेवक हैं, जनता हमारी जान है। मतलब अंदर से वही पुराने राजा थे लेकिन बाहर से नया चेहरा। ब्रिटेन वालों ने बोला, हमें तलवार नहीं चाहिए, हमें सुधार चाहिए। अब देखो ब्रिटेन वाले कितने स्मार्ट निकले, और धीरे धीरे संसद, कानून और सुधार से ब्रिटेन भी राष्ट्र बन गया, बिना किसी खून को बहाए। पर अब राष्ट्रवाद घमंड में बदलने लगा। धीरे धीरे राष्ट्रवाद में एकता कम और ईगो ज्यादा होने लगी। सब बोले,
हम सबसे महान हैं और फिर राष्ट्रवाद की आग युद्ध का धुआं बन गई और यही बना पहला विश्व युद्ध का कारण। हमको इससे क्या सीख मिलती है बच्चों? राष्ट्रवाद बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन तब तक जब तक वो सबको जोड़ता है। पर जब राष्ट्रवाद कहे कि हम ही सबसे ऊपर हैं, तब वो बन जाता है विनाश की वजह। देश दिल से बनते हैं, तलवार से नहीं बनते हैं। इतिहास बोरिंग नहीं होता है बच्चों, बस उसे बोरिंग ढंग से पढ़ाया जाता है। अगर मजे से पढ़ो तो हर रेवोल्यूशन पॉपकॉर्न वाली मूवी लगती है। मैं हूँ प्रियांशी, मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए इतिहास को दिल से पढ़ो और दिल से समझो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।